तो जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था वेरिएबल्स का वो कुछ ऐसा था कि हमारे पास जो इंट स्टूडेंट है और स्टूडेंट के अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट है वो 10 स्टूडेंट है हमारे पास और हमने 10 स्टूडेंट्स का एक ही जगह पे डाटा स्टोर करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास अप्रोच होगी वो ये होगी कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पे हम 10 लिख देंगे और 10 लिखने के बाद हम इक्वल टू करेंगे और जितनी वैल्यूज जितनी जोन सी वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करनी होगी उसको हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा अब डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे उनको देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि एरेज क्या है और एरेज एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ही टाइप के डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है, यानी कि हम एक ही टाइप का मल्टीपल वैल्यूज को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे पास डाटा जो एरेज है वो क्यों इस्तेमाल होती हैं। अब एरेज का इस्तेमाल होने का बेसिक यही पर्पज़ है कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो वैल्यूज़ हैं जो कि एक ही डाटा टाइप की होती है। एक ही डाटा टाइप का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास इंट है और हम इंट की वैल्यूज़ के अंदर इंट की जितनी भी डाटा टाइप्स होती हैं, यानी कि जो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक पॉइंट की वैल्यूज़ के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होगी हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं स्टूडेंट के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है कि एरेज में और नॉर्मल वेरिएबल्स में क्या फ़र्क होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने अपने नोटपैड के ऊपर और देखते हैं एरेज वर्सेस सिंपल वेरिएबल। हमने इसकी एग्जांपल भी अभी देख ही ली है, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा दोबारा देखते हैं कि हम अगर वेरिएबल लेते हैं तो इंट ए इक्वल टू 10 ले लेते हैं, यानी कि हम स्टूडेंट ही ले लेते हैं। स्टूडेंट इक्वल टू 10। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स होंगे तो हमें उसके लिए 10 बार वेरिएबल्स को बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास अब स्टूडेंट 1 के लिए वेरिएबल बना है, ऐसे ही हम स्टूडेंट 2 के लिए वेरिएबल्स बनाएंगे जो कि स्टूडेंट 2 के लिए वेरिएबल होगा और उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को देंगे। लेट्स सी कि इसके अंदर उसके 90 है, उसके अंदर 100 है और हमारे पास जो स्टूडेंट 3 है उसके लिए हमारे पास सेपरेट वेरिएबल होगा। तो इस तरह करते हुए हमारे पास अगर तो 1000 स्टूडेंट आ जाते हैं, यानी कि हमारे पूरी यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का हमने डाटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि हमने एक पूरे क्लासरूम का जैसे डाटा स्टोर कर रही है, इस तरह हमने एक पूरे डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर करना है एक ही वेरिएबल के अंदर। अगर हम बारी-बारी करते हुए इस तरह 10 स्टूडेंट्स का डाटा जो है अलग-अलग सेव करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम बहुत लेंथी बन जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए एरेज़ आए थे और एरेज़ के अंदर यही होता है कि हम स्टूडेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने जितना भी डाटा जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है इस वेरिएबल के अंदर, इस एक वेरिएबल के अंदर, उतने ही स्टूडेंट्स का जो नंबर होगा वो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। लेट्स सी कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं और यहाँ पे कॉलन्स लगा देते हैं। अब जितने भी 10 के 10 स्टूडेंट जो होंगे वो सिंपल एक ही इस वेरिएबल के अंदर जाके अपना डाटा स्टोर कर सकेंगे। अब ये था बेसिक डिफरेंस एरेज में और वेरिएबल में। अब उसके बाद आता है कि एरेज कितने टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अब जो एरेज होते हैं बेसिकली जो एरेज हैं वो दो ही तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। अब जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यूज जो होती हैं फिक्स होती हैं, यानी कि अब यहाँ पे हमने इंट स्टूडेंट इक्वल टू 10 लिख दी है तो हम इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब ये जितनी दफ़ा भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो जो स्टूडेंट है वो 10 ही स्टूडेंट्स का डाटा जो है अपने अंदर स्टोर कर सकेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। तो इससे ज़्यादा अगर करना होगा तो हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा जिसका हमें जो नेम है वेरिएबल का वो भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हम इस सेम नेम के अंदर हम इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा नहीं स्टोर कर सकते। लेकिन इन द सेम केस के अगर हम डायनामिक एरेज को देखते हैं तो उसके अंदर हम वो हमारे पास फ्लेक्सिबल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जब हम उसके अंदर चाहें हम उसके अंदर नए स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था दो बेसिक मेन टाइप्स एरेज़ की। लेकिन अगर हम देख रहे होंगे सिर्फ स्टैटिक्स को, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक वीडियो है हमारे पास जिसको आज हम कवर कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एरे में, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ स्टैटिक्स वेरिएबल्स ही हैं। तो स्टैटिक्स वेरिएबल को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। इसके आगे फर्दर 3 तरह की मेन टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है 1D एरेज़। इसके अंदर सबसे पहले आता है 1D एरे जिसे हम वन डायमेंशन एरे भी कहते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो 2D एरेज आता है या फिर 3D एरेज, और इसको हम मल्टी डायमेंशन एरेज कह रहे होते हैं। जो 1D एरे होता है इसके अंदर वन डायमेंशन एरे स्टोर कर रहे होते हैं, और जो 2D डायमेंशन और 3D एरेज होते हैं इसके अंदर हम मल्टी डायमेंशन को एरे को स्टोर कर रहे होते हैं।
तो हम इन दोनों को हम फर्दर आगे देख रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका वो क्लियर कर लिया है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हाउ वी कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। तो हम इसको कोड के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि इनिशियलाइज और डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियलाइज और सेकंड नंबर पे आएगा हमारे पास डिक्लेयर। तो इनिशियलाइज करना ये होता है कि जैसे ही हम एक स्टूडेंट का एक एरे बना रहे हैं जो कि हमने अभी देख लिया है, इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हमने स्टोर करनी है वो हम इसके साथ ही लिख देंगे। यानी कि अभी हम छोटा एरे बना लेते हैं 3 का एरे और इसके अंदर हम लेट्स सी कि जो पहला स्टूडेंट है उसकी वैल्यू उसके जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स हैं। हम इसे कॉमा से सेपरेट कर देंगे, यानी कि जो पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स 80 हैं और कॉमा लगाएंगे उसके बाद, और कॉमा लगाने के बाद हम दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखेंगे। लेट्स सी कि वो 70 हैं और तीसरे स्टूडेंट के इसी तरह 20 आगे, और लास्ट में हम ये सेमीकोलंस लगाएंगे। ये जो मेथड है ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन का मेथड है, यानी कि हम इसको इनिशियलाइज तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमने देखा है यहाँ पे इनिशियलाइज एन एरे कि हम इसको किस तरह इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन इन द सेम केस के अगर हम डिक्लेयर वाले साइट पे जाते हैं तो हम सबसे पहले हम इंट को सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि एरर ना जनरेट हो, क्योंकि हम सेम नेम का ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हमने एरे 3 बना दिया। अब एरे 3 का मतलब ये है कि हमारे पास जो एरे है वो 3 बन चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी तक ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ नहीं आई, मतलब कि एरे बन चुका है लेकिन वो अभी एम्प्टी है। अब अगर हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम उसके एरे का जो वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे और लिखने के बाद दोबारा ब्रैकेट्स लगाएंगे। और अब जो 3 है हमारे पास, यानी कि हमने जो 3 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है वो कुछ इस तरह स्टोर होगा। जो एरे होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हम 0 लिखेंगे पहले स्टूडेंट के लिए, 1 लिखेंगे दूसरे स्टूडेंट के लिए और 3 लिखेंगे 2 लिखेंगे तीसरे स्टूडेंट के लिए। तो लेट्स से कि अगर हम 0 लिखते हैं तो वो पहले स्टूडेंट की वैल्यू को असाइन कर देगा। अब यहाँ पर इसको वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए इसकी वैल्यू असाइन करने के भी 2 तरीके हैं। आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि हम सिंपल इसको 12 लिख देते हैं। लेट्स से कि हम इसे 80 लिखते हैं जैसे वहाँ पे लिखा है। सिंपल हम वही रूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह नहीं लिखना तो हम इसको ब्रैकेट्स के ज़रिए भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको इस तरह ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं ताकि रन करें और हमें पता चले कि वैल्यू किस तरह आ रही है। ओके, तो ये था कुछ बेसिक हमारा इनिशियलाइज का और डिक्लेरेशन का। अब अगर हमने इनको सी आउट करना है यानी कि आउटपुट देखनी है तो हम इसको सिंपल सी आउट करेंगे और सी आउट करने के लिए हम सी आउट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे और लिखने के बाद हम लिखेंगे जिस स्टूडेंट का हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि हमारे पास जो 0 है वो 1 पहला स्टूडेंट है और जो 1 है वो हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है और जो 3 है जो कि हम नहीं लिखा वो हमारे पास तीसरा स्टूडेंट है। तो लेट्स सी कि मैं मार्क्स दिखाना चाह रहा हूँ पहले वाले स्टूडेंट के, तो मैं 0 लिखूंगा और सिंपल यहाँ पे कोमा लगा दूंगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड स्टूडेंट्स मार्क्स। हम इसे ऊपर ले जाते हैं। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड स्टूडेंट मार्क्स और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे 2। और एज़ यूजुअल कि हम यहाँ पे एंड लाइन लगाएंगे ताकि स्पेस मिल सके इनको। ओके, और यहाँ पे भी हम एक एंड लाइन बनाएंगे ताकि जो इसका जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो हम इसी को कॉपी करते हैं नीचे और यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं और ये हो जाएगा हमारा तीसरे स्टूडेंट के लिए। यानी कि जो 0 है वो पहले स्टूडेंट के लिए, जो 1 है वो दूसरे के लिए और जो 2 है वो तीसरे के लिए। हम इसको अब रन करते हैं और लेट्स सी कि आंसर क्या आता है। लेट्स सी फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो हमारे पास था वो 0 था और उसके लिए 80 आया। अब सेकंड के लिए जो आया वो 70, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी। हमने दोनों तरीकों से दी है, एक सिंपल दी है और एक हमने ब्रैकेट्स के अंदर दी है। तो होपफुली कि ये समझ आ चुका होगा आपको। और अब हम देखते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ टू असेस एंड प्रिंट एलिमेंट्स। हमने ऑफ कोर्स हमने ये भी सॉल्व कर लिया है, हमने प्रिंट करवा लिया कि हम इसको अपने एरेज को किस तरह असेस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैन वी चेंज द साइज ऑफ द एरे। नहीं, ये हमने आई थिंक हमने पहले ही देख लिया था। इस यहाँ पे ही जब हमने देखा था फ्लेक्सिबल, और ये एरेज हमारे पास स्टैटिक्स हैं जो कि फिक्स होते हैं जिसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स 3 है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास एरे है वो 3 स्टूडेंट्स का डाटा ले रहा है और मैं यहाँ पे नीचे स्टूडेंट 4 लिख देता हूँ और इसको कॉमा लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो 3 है वो अब 4 स्टूडेंट्स का डाटा लेगा।
और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे एरर दिखाएगा, कहेगा कि जो एरर इंट स्टूडेंट 4 है ये अभी एरर है क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियसली डिक्लेयर हो चुका है इंट स्टूडेंट 3। तो इसके लिए हमारे पास इस वाले स्टूडेंट को या तो कमेंट करना पड़ेगा या फिर हमारे पास हम इसके और मेथड्स होते हैं वो हम आगे वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो होपफुली कि ये वीडियो यहाँ पे समझ आई होगी या जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया है वो समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि हमारे पास जो ये एरेज़ हैं ये अपने एक्चुअल में मेमोरी रैम के अंदर मेमोरी किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं, किस तरह जाके स्टोर होते हैं। और अगर आपने वो मेरी वेरिएबल्स वाली वीडियो नहीं देखी कि वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर किस तरह स्टोर होते हैं, किस तरह ये वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेमोरी के अंदर जाके रैम के अंदर जाके वैल्यूज़ को निकाल रहे होते हैं और पुट कर रहे होते हैं दोबारा। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी वीडियो देखें ताकि आपको और डीपली अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा जो सी प्लस प्लस को जब हम रन करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो बैकएंड पे जाके ये क्या प्रोसेस हो रहा होता है। इससे आपको थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हम तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे पास एरे है, जो कि यही टॉपिक का सब टॉपिक है। हम एरेज़ को देख रहे होंगे कि मेमोरी के अंदर किस तरह स्टोर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।